चलिए आज हम रियल नंबर का थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमको कहता है कि एन एनी कॉन्टीजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। तो बताया गया कि टोटल 616 मेंबर जो हैं 32 परेड मार्शल जो होते हैं उनके पीछे वो क्या करते हैं, मार्च कर रहे हैं। द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर्स ऑफ द कॉलम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो आपके मार्शल्स हो गए, जैसे आर्मी बैंड हो गए 32 हो गए, और जो कंटीजेंट हो गए 616 हो गए, इनको अलग अलग परेड में बनाना है, कॉलम में बनाना, और हर कॉलम में नंबर ऑफ मेंबर जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। तो हाउ मेनी कॉलम्स कैन बी फॉर्म, तो कितने कॉलम बनेंगे। तो आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होगा, एस सी एफ फाइंड आउट करना होगा। तो आप क्या करोगे, फाइंड एस सी एफ ऑफ 616 एंड 32। पुराने पैटर्न पे वही इक्वल डिवीजन लेमा का यूज करोगे। आप बोलोगे लेट्स ए इज इक्वल टू 616 एंड बी इज इक्वल टू 32, यूज इक्लिस डिवीजन एल्गोरिथम। उसका यूज करते हो। इक्लिस डिवीजन एल्गोरिथम कहता है क्या, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हैंस 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। एक ऐसे आया, आपने 32 से 616 को डिवाइड किया, 19 टाइम गया, रिमाइंडर 8 बचा। अभी यहाँ पे रिमाइंडर आपको बचा है, तो फिर अगेन इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर को डिवाइड करोगे। तो 32 को 8 से डिवाइड करोगे, 4 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 0। जैसे रिमाइंडर 0 हो गया तो जो डिवाइजर होता है यही एस सी एफ हो जाता है आपका। तो एस सी एफ ऑफ द 616 इज इक्वल टू 8 हो गया। तो आप बोल सकते हैं हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम इज 8। क्वेश्चन है फाइंड, सिंपल है, समझ में आया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारी बुक का एनसीईआरटी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमको बोलता है कि यूज इक्लिस डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर। तो कह रहा है इक्वल डिवीजन लेमा का यूज करते हुए ये शो कर दो आप कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है उसको हम 3m या 3m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। m की कोई वैल्यू हो सकती है 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर पॉइंट। मतलब आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके क्या शो ऑफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हो तो उसका स्क्वायर जो आएगा 3m के फॉर्म में आएगा या 3m+1 आएगा। 3m का मतलब मल्टीपल ऑफ 3, 3 6 9 12 एंड सो ऑन। क्लियर पॉइंट। तो इसको चलिए हम शो करते हैं अब 3m के फॉर्म में। तो हमने कंसीडर किया लेट्स ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 3। हमने आपको क्लियर सिखाया, ये फॉर्म जो दिया गया है इसी को स्पेशली मान के लेके चलोगे, वो बी इज इक्वल टू आएगा। एक स्पेशल केस पढ़ेंगे जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग लेंगे, उसको बाद में सोचेंगे। अभी जो बी जो होता है यहाँ पे जो नंबर होता है वही बी बन जाता है। तो आपका देन यूज इक्वलिस डिवीजन लेमा, तो यूज कर दिया तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ पे बी आपने 3 लिया है, तो अब ए इज इक्वल टू 3q प्लस आर। क्लियर पॉइंट यहाँ तक। अब आर की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे आर इज इक्वल टू 0 1 2 3। क्यों, आर लेस देन आर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर मीन्स 3। तो 0 1 2 3। क्लियर पॉइंट यहाँ तक। अब देखिए कंडीशन हो गई, अब यहाँ पे एक एक ले करते हैं। तो बोला फर्स्ट कंडीशन इफ आर इज इक्वल टू 0 देन ए इज इक्वल टू 3q। जब ए इज इक्वल टू 3q आया तो आपने स्क्वायर कर दिया, क्योंकि स्क्वायर चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर आपको प्रूव करना 3q के फॉर्म में ना। तो आप ए स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। क्लियर पॉइंट यहाँ तक। अब देखिए आपको 3 के फॉर्म में बनाना, 3 का मल्टीपल बनाना है, तो आपने क्या कर दिया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब इस 3q स्क्वायर को आप यम सपोज कर लोगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, वेयर यम इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो आपने देखा कि पॉजिटिव नंबर है, एक कोई पॉजिटिव नंबर जिसका स्क्वायर क्या 3m के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आपने वाला पॉइंट प्रूव कर दिया। सेकेंड पॉइंट कंडीशन लेके चलिए, इफ़ आर इज इक्वल टू 1 होता तो क्या होता, इफ़ आर इज इक्वल टू 1 देन ए इज इक्वल टू 3q प्लस 1। क्लियर पॉइंट। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे आप, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर पॉइंट है। अब देखिए 1 को लास्ट में छोड़िए, 9q स्क्वायर प्लस 6q को आपने एक साथ ले लिया। अब इन दोनों में से हमने क्या कर लिया, 3 कॉमन कर लिया इन दोनों में से।
तो हमारा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q² प्लस 2q प्लस 1 हो गया। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, इसको आपने यम सपोज कर लिया, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा यम इज इक्वल टू 3q² प्लस 2q। क्लियर पॉइंट। तो आपने देखा कि जो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर होता है वो 3m प्लस 1 के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। दो कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दी। एक बच रहा आर इज इक्वल टू 2। अब r इज इक्वल टू 2 अगर है तो फिर क्या होगा, केस क्या बनता है, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे आप, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q² प्लस 4 प्लस 12q। क्यों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, 9q² प्लस 12q प्लस 4। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q² प्लस 12q प्लस 3। हमने एक इसको तोड़ लिया ताकि हमको लास्ट में 1 मिल जाए, तो 1 छोड़ के बाकी सबको एक साथ ले लिया। तो इन सब में तीनों में से जो 3 टर्म है आपको इनमें से 3 कॉमन कर लिया आपने। यहाँ से 3 कॉमन कर लिया तो 3q², यहाँ से 3 कॉमन किया तो 4q, यहाँ से 3 कॉमन किया तो 1। तो आपका क्या होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ऑफ 3q² प्लस 4q प्लस 1 लास्ट में अपना बचा है। तो इसको आपने फिर लिख दिया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। ईजिली समझ में आया। तो आपने क्या देखा, जो पॉजिटिव इंटीजर a था उसका स्क्वायर जो है 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। वेयर m इज इक्वल टू इसमें कितना है, 3q² प्लस 4q प्लस 1। क्लियर पॉइंट। अब आप बोल सकते हो हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। तो समझ में आया क्वेश्चन सिंपली बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है, इसको बनाते हैं। बोला यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा उसका क्यूब जो होगा वो 9m के फॉर्म में लिख सकते हो आप, 9m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हो और 9m प्लस 8 के फॉर्म में लिख सकते हो। तो चलिए हम करते हैं। अब इस केस में हम b बराबर 9 ले सकते हैं, तो हमारा आर्क लंबा जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाएगा। तो हमको इतना ज़्यादा सॉल्व करने से बचने के लिए अगर हम 3 का क्यूब करते हो उसमें 9 ऑलरेडी आएगा, इसलिए b बराबर हम 3 करेंगे। तो स्पेशल केस है, इसको आप माइंड में रखोगे। क्या बताया मैंने, यहाँ पे b बराबर 9 ले सकते हो, बट r की वैल्यू वहाँ पे ज़्यादा आ जाएगी, 0 to 8 आ जाएगी, तो हमको 8 टाइम के लिए सॉल्व करना होगा। तो इससे बचने के लिए 3 ले लेंगे। क्यों, क्योंकि जो 3 का क्यूब होता है उसमें ऑलरेडी 9 हमेशा आता है। क्लियर पॉइंट। तो हम लेके चलेंगे, लेट्स a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 4। देन यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू bq प्लस r। तो यहाँ पे b आपने कितना सपोज किया, 3 सपोज किया है, सॉरी 3 यहाँ पे, ठीक है। b इज इक्वल टू आपने 3 सपोज किया है, तो आपका हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस r। तो r इज इक्वल टू कितना होगा, 0 1 2। अब कंडीशन अप्लाई करो, आप तीनों कंडीशन लेके चलो। इफ़ r इज इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू 3q, क्यूबिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड का आपने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। तो a क्यूब इज इक्वल टू 27, क्यू का क्यूब। अब इसको 9 के टर्म में बनाना है, क्योंकि 9m का फॉर्म दिखाना, तो 9 छोड़ के हमने क्या कर दिया, 3q क्यूब को यहाँ पे लिख दिया। तो a क्यूब इज इक्वल टू 9m वेयर m इज इक्वल टू 3q का क्यूब। अब देखिए समझ में आया आपको। एक ए क्या था, एक पॉजिटिव इंटीजर आप बोल के चले, तो उसका क्यूब क्या हो गया, 9m के फॉर्म में हो गया। तो पहली केस हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब सेकेंड केस पे चलते हैं। अगर आपके पास क्या है, r इज इक्वल टू क्या है, 0 था पहले, चलिए 1 वाला भी करके दिखाते हैं। कंडीशन आपकी हो गई, इफ़ r इज इक्वल टू 2 देन a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। तो क्यूबिंग बोथ साइड करोगे आप, तो a क्यूब इज इक्वल टू 9q प्लस 2 का होल क्यूब। तो a क्यूब इज इक्वल टू 27q का क्यूब प्लस 8 प्लस 54q प्लस 36 क्यूब। क्यों, a प्लस b का जो होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। इसको 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, इसको रिवाइज करिए फिर से, ठीक है। क्लियर। तो हमने ये फार्मूला यूज कर दिया, जब हमने इस क्यूबिंग बोथ साइड किया तो a क्यूब इज इक्वल टू इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमको 8 का फॉर्म तो चाहिए ही, लास्ट में 8 चाहिए, 9m प्लस 8। तो 8 को छोड़ो, बाकी सबको एक साथ ले लो। इनको 9 के फॉर्म में बनाना है, तो सब में से हमने क्या कर दिया, 9 कॉमन कर लिया। तो यहाँ से 9 कॉमन किया तो
3q का क्यूब आया, यहाँ से 9 कॉमन किया तो 6q² आया, यहाँ से 9 कॉमन किया तो 4q आया। तो आपका a क्यूब इज इक्वल टू 9m + 8 वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब 6q² + 4q। तो आपने देखा कि आपका क्या था, a एक पॉजिटिव इंटीजर था जिसका क्यूब क्या है 9m + 8 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर पॉइंट है। अब देखिए एक केस हमारा छूट गया था, इफ़ r इज इक्वल टू क्या है 1 है। क्या बताया मैंने, इफ़ r इज इक्वल टू 1, अगर 1 है तो आपका a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q + 1। क्लियर पॉइंट। अब क्यूबिंग बोथ साइड करोगे आप, बोथ साइड करिए क्यूबिंग बोथ साइड, तो आपका क्या आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3q + 1 का होल क्यूब। तो होल क्यूब क्या होता है a क्यूब मतलब 27 q का क्यूब प्लस b क्यूब, b की प्लेस पे 1 है तो 1 हो जाएगा। फिर सेकेंड टर्म होता है 3a² 3a² 9q² 27 × 1, तो आपका होगा 27q² प्लस 3ab², b² का मतलब 1, 3 × 3q 9q। क्लियर पॉइंट। अब आपको 1 के फॉर्म में बनाना है, 9m + 1 दिखाना है तो 1 को छोड़ो बाकी को एक साथ लिखो। तो a क्यूब इज इक्वल टू आपका हो गया 27q का क्यूब प्लस 27q² प्लस 9q प्लस 1। अब 9 के फॉर्म में इसको बनाइए, 1 तो है ही आपका, तो यहाँ से 9 कॉमन किया आपने तो 3q³ प्लस 3q² प्लस 1 प्लस 1। अब क्या हो जाएगा आप बता दो, a क्यूब इज इक्वल टू, तो a क्यूब इज इक्वल टू 9, इसको हमने सपोज कर लिया m + 1। तो आपने देखा a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसका क्यूब जो है 9m + 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर m इज इक्वल टू क्या हो गया 3q का स्क्वायर क्यूब प्लस 3q² प्लस 1। तो आपने देखा कि आपने a को एक पॉजिटिव इंटीजर सपोज किया था तो उसका क्यूब जो था तो 9m का फॉर्म में दिखाया गया, 9m + 1 के फॉर्म में दिखाया गया, 9m + 8 के फॉर्म में दिखाया गया। तो आप बोल सकते हैं हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द 9m + 1 और 9m + 8। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 कंप्लीट होती है। इसके सारे तो हमने क्लियर कर दिया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जिसका क्यूब जो होता है उसको 9m + 1 9m + 8 के फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो प्रूव किया हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का अच्छे से यूज कर लिया। अब आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा शुरू होगा, हम डेसिमल पढ़ेंगे, टाइप ऑफ डेसिमल, उसको डिटेल पढ़ेंगे, उसके बेसिस पे रेशनल नंबर को क्लियरिफाई करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे किसी नंबर का जो एंडिंग होता है 0 से कब होगा कब नहीं होगा, कौन सा नंबर हम डायरेक्ट बता पाएंगे कि टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। तो इसको आप पढ़िए, अगर एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो तो आगे बताइए क्या इससे ज़्यादा हम पढ़ सकते हैं। तो उसको अगर ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो कमेंट में बताइए ताकि वीडियो को ज़्यादा बनाया जा सके। ठीक है, ओके।